नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं इनकम टैक्स पे एक दूसरी वीडियो लेकर जिसमें हम हमेशा बात करते हैं क्या नया होने वाला है। जैसा आप सब लोग जानते हैं 31 मार्च आ गया है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। क्या आपने सुना? मैंने एक वर्ड यूज़ किया फाइनेंशियल ईयर। और एक बात हम करते थे, सभी लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 है तो असेसमेंट ईयर 27-28, तो इन सब परेशानियों को खत्म कर दिया गया है। देयर इज ओनली वन वर्ड, दैट इज टैक्स ईयर। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2026-27, सॉरी ये बार बार क्योंकि हमें वो फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो नाउ जो हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज टैक्स ईयर। देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज टैक्स ईयर 2026-27। तो इसका मतलब जो हमारा टैक्स ईयर है, चाहे उसकी रिटर्न हम लेटर ऑन भरेंगे, लेकिन एक ही वर्ड यूज किया जाएगा, दैट इज टैक्स ईयर। इसका मतलब दो वर्ड्स एबॉलिश हो गए। नंबर वन फाइनेंशियल ईयर, नंबर दो हमारा असेसमेंट ईयर। यानी कि पहले असेसमेंट ईयर 27-28 होता था और फाइनेंशियल ईयर 26-27, ये दोनों एक बिग क्रॉस हो गया। नाउ द ओनली वन वर्ड टैक्स ईयर 2026-27। नेक्स्ट बात है कि क्या-क्या चेंजेस हैं। अगर हम देखें कि एक बेसिक चेंज ही हो गया, तो हमें डेफिनिटली कुछ क्यूरियोसिटी तो होती है कि और क्या-क्या नए चेंजेस हो गए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, एंड तक सुनें और जानें कि कौन-कौन से नए चेंजेस, कौन-सी नई बेनिफिट्स हमें क्या मिलने वाले हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि जो टैक्स ईयर है, वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 और ये हमारा कहाँ तक एंड होगा? 31 मार्च 2027। तो बहुत सी बातें। नंबर वन, हमारे ध्यान में क्या आता था कि 31 जुलाई जो है दैट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बट कुछ के लिए वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है और कुछ के लिए डेट है 31 जुलाई जो कि होती थी। अब कौन लोग हैं? जो सैलरीड लोग हैं उन्हीं के लिए जो रिटर्न है उसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020, नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसके लिए क्या ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ फॉर्म्स कभी लेट हो जाते हैं और जो नॉन ऑडिटेड फॉर्म्स हैं उनके लिए जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। इट इज 31 ऑगस्ट। इसके अलावा अगर हम रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो पहले हमारी रिवाइज रिटर्न भरने की डेट क्या रहती है? 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट ईयर जिसमें हमने रिटर्न भरी। नाउ दिस 31 दिसंबर हैज बीन एक्सटेंडेड टू 3 मोर मंथ्स, यानी कि 31 मार्च। हमारा 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आज इस समय हम सिर्फ अपडेटेड कर सकते हैं और 31 दिसंबर तक सिर्फ रिवाइज कर सकते थे हैं, लेकिन अब 31 मार्च तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बहुत सारे रिलीफ आपको टीडीएस के ऊपर भी मिले, टीसीएस के ऊपर भी मिले, जैसे एलआरएस हमें, जैसे भी हमारे बच्चे फॉरेन जाते हैं तो जो भी हम फॉरेन की पेमेंट्स करते हैं उसके लिए हमें, ये पहले 5% था, नाउ इट इज 2%। सम कंसेशनल रेट्स आर देयर। उसके बाद टूर एंड पैकेजेस, फॉरेन टूर के ऊपर अर्लियर इट इज 20%, और आज की डेट में 20% तब होता है जब आपके पास पैन नहीं होता, अदरवाइज 5% होता है। नाउ इट इज 2%। तो ये हमारी कुछ बातें थी। इसके अलावा हमारे मन में ये भी आता है कि व्हाट अबाउट द डिडक्शंस। वैसे तो हमें पिछले 2-3 साल से हम न्यू रिजीम में रिटर्न्स भर रहे हैं, ओल्ड में भी भर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर अवेयर अबाउट, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो अभी भी जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि जो इनकम टैक्स की जो डिडक्शंस है, जो 80C से लेकर 80U तक होती हैं, जैसे 80C, 80CCC, 80D, 80TTA, TTB, 80U और ऐसी सारी सेक्शन 80 की डिडक्शन जो कि चैप्टर 6 के अंदर है, उसके अंदर जितनी भी डिडक्शंस हैं वो ओल्ड रिजीम में एज इट इज है, बट न्यू रिजीम में वो डिडक्शंस नहीं है। लेकिन सबसे खास बात कि अगर आप न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब आपको जो एक तरह से 87A की जो रिबेट को मिला के जो आपका टैक्सेशन है वो अप टू 12 लाख इट इज जीरो। तो क्या हमें ये समझ में आता है? अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें 12 लाख,
प्लस दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो भी आपको न्यू रिजीम में भी अवेलेबल है, और वो कितनी है? दैट इज 75,000। लेकिन ओल्ड रिजीम में इट इज 50,000। तो इसका मतलब अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है, उस केस में आपको कोई भी टैक्स पेबल नहीं है। लेकिन मैं बार बार जब भी ये बात कहती हूँ, मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करती हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो यू नीड नॉट टू फाइल एनी रिटर्न। बहुत सारे लोग फेवरेबल और नॉन फेवरेबल बात करते हैं इसमें कि नहीं, रिटर्न नहीं भरनी चाहिए, बट लॉ क्या कहता है? लॉ क्लियरली सेज, क्योंकि मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट अंडर द न्यू रिजीम इज 4 लाख रुपीज, देन यू हैव टू फाइल योर रिटर्न if your income exceeds 4 lakh rupees, whether you are coming, because उसका बड़ा सीधा कारण है, गवर्नमेंट ने अगर आपका टैक्स तब माफ किया अगर आपने रिटर्न फाइल किया और आपको 87E में रिबेट मिला। सो प्लीज 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 इन सब बातों को बड़ा ध्यान रखें और फाइल योर रिटर्न इन टाइम, क्योंकि कल को कोई भी डिमांड आए, कोई भी नोटिस आए, तो उसमें कभी मत परेशान होना, क्योंकि वी आर ऑन द फॉल्टी ग्राउंड। हमें जब भी हमारी इनकम जो इनकम है वो 4 लाख से क्रॉस कर रही है, वी हैव टू फाइल आवर रिटर्न। और बहुत बार हम हमेशा एक चीज कहते हैं, अगर आपकी इनकम में कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है, दैट विल नॉट काउंट फॉर 12 लाख। बी क्लियर। तो वो स्पेसिफिकली उसको बाहर निकाला गया है, एंड यू हैव टू गिव द टैक्स एज अ कैपिटल गेन टैक्स और ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये बहुत ध्यान में रखें। और बहुत सारी जितनी भी हमें समझ में आता है, हम समय समय पर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, ताकि आप जो इनकम टैक्स नोटिस से बच पाएं और ऐसी किसी भी परेशानी से जो फ्यूचर में हो उससे आप बच पाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बात हमसे पूछनी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे हमें पिन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।